असम की एक लोक कथा। भूमिका। बहुत समय पहले की बात है। असम के एक छोटे से गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी एक सुंदर और मासूम बेटी थी, जिसका नाम तेजी मोला था। उसकी माँ बहुत पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। व्यापारी ने अपनी बेटी को प्यार और देखभाल के साथ बड़ा किया, परंतु समय के साथ व्यापारी ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी बाहर से तो बहुत मीठी लगती थी, लेकिन अंदर से वह ईर्ष्यालु और क्रूर थी। वह अपनी सौतेली बेटी तेजी मोला से बहुत जलती थी और उसे पसंद नहीं करती थी। एक दिन व्यापारी को व्यापार के सिलसिले में दूर देश जाना पड़ा। जाते समय उसने अपनी पत्नी और बेटी को ढेर सारे उपहार दिए और कहा, मैं बहुत दिनों तक नहीं आऊंगा। तुम लोग खुश रहना और तेजी मोला का ख्याल रखना। सौतेली माँ ने बाहर से मुस्कुराते हुए हामी भर ली, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। क्रूर सौतेली माँ का षड्यंत्र। व्यापारी के जाते ही सौतेली माँ ने तेजी मोला पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। उसे दिन रात घर के सारे काम करने पड़ते, और अगर वह थक जाती तो उसे बिना खाना दिए सुला दिया जाता। लेकिन तेजी मोला बहुत धैर्यवान थी। वह अपने पिता की बातों को याद करती और सोचती कि जब वह लौटेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन सौतेली माँ ने मन ही मन एक भयानक योजना बनाई। उसने तेजी मोला से कहा, आज से तुम घर का सारा काम करोगी और सबसे पहले धान को कूटने का काम करना होगा। तेजी मोला चुपचाप घर के पिछवाड़े में जाकर ढेकी, धान कूटने का लकड़ी का औजार से काम करने लगी। तभी सौतेली माँ आई और तेजी मोला से कहा, देखो, तुम ठीक से काम नहीं कर रही हो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। यह कहकर उसने तेजी मोला का हाथ जबरदस्ती ढेकी में डाल दिया और उसे जोर से दबा दिया। तेजी मोला की उंगलियां कुचल गईं और खून बहने लगा। तेजी मोला दर्द से चीखने लगी, पर सौतेली माँ ने उसकी परवाह नहीं की। उसने कहा, अगर किसी से कुछ कहा तो इससे भी बुरा होगा। तेजी मोला रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सौतेली माँ ने फिर उसे बुलाया और कहा, अब अपने पैर भी ढेकी में रखो, मैं तुम्हें सही तरीका सिखाऊंगी। इस बार सौतेली माँ ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने तेजी मोला के पैरों को भी कुचल दिया। अब तेजी मोला पूरी तरह से घायल हो गई थी। वह चल भी नहीं सकती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ को अभी भी शांति नहीं मिली थी। तेजी मोला की मृत्यु। अगले दिन सौतेली माँ ने तेजी मोला को फिर से काम करने के लिए कहा। तेजी मोला बहुत कमजोर हो चुकी थी, ऐस चुकी है, लेकिन वह विरोध नहीं कर सकती थी। जब वह ढेकी के पास गई तो सौतेली माँ ने इस बार उसका सिर ही कुचल दिया। तेजी मोला की मृत्यु हो गई। फिर सौतेली माँ ने उसका शव घर के पीछे जमीन में गाड़ दिया, ताकि किसी को उसकी सच्चाई का पता न चले। पुनर्जन्म और चमत्कार। कुछ दिनों बाद तेजी मोला की कब्र से एक बेल लता उगाई। जब भी कोई उस बेल के पास आता तो उसे एक मीठी आवाज सुनाई देती, मैं हूं तेजी मोला। सौतेली माँ ने मुझ पर जुल्म किया, मुझे मार दिया। लोग इस अजीब घटना से हैरान थे। फिर बेल से एक पेड़ उगाया और उसमें सुंदर लाल फूल खिले। जब सौतेली माँ ने यह देखा तो उसे डर लगने लगा। उसने गुस्से में आकर उस पेड़ को जड़ से काट डाला, लेकिन अगले ही दिन वही पेड़ फिर से उगाया। अब सौतेली माँ और डर गई। इस बार उसने पूरी जड़ को उखाड़कर उसे नदी में बहा दिया, लेकिन चमत्कारिक रूप से वह जड़ बहते बहते कमल के फूल में बदल गई। एक दिन व्यापारी की नाव उसी नदी से गुजर रही थी। उन्होंने कमल के फूल को पानी में तैरते देखा और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी फूल ने खुद को व्यापारी के हाथ में डाल दिया और एक जानी पहचानी आवाज आई, पिताजी, मैं आपकी तेजी मोला हूँ। सौतेली माँ ने मुझे मार डाला। व्यापारी यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कमल के फूल को अपने सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। तभी कमल का फूल अचानक तेजी मोला के रूप में बदल गया। वह पहले जैसी सुंदर और मासूम दिखने लगी। सौतेली माँ को दंड। जब व्यापारी अपनी बेटी को लेकर घर पहुंचा तो सौतेली माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह डर से कांपने लगी और उसने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। लेकिन तेजी मोला ने अपने पिता को सारी सच्चाई बता दी। क्रोधित व्यापारी ने तुरंत गांव के पंचों को बुलाया। जब गांव के लोगों को सौतेली माँ के अत्याचारों के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे गांव से निकाल दिया। कुछ समय बाद वह औरत बीमार होकर मर गई। निष्कर्ष, तेजी मोला की यह कहानी सिर्फ एक साधारण लोक कथा नहीं है, बल्कि यह एक संघर्ष, पुनर्जन्म और अन्याय के विरुद्ध न्याय की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी अन्याय हो,
सत्य की हमेशा जीत होती है। तेजीमोला के धैर्य और सहनशीलता ने अंत में उसे विजय दिलाई। आज भी असम के कई गांवों में तेजीमोला की कहानी लोकगीतों और नाटकों के माध्यम से सुनाई जाती है। यह एक काल्पनिक पात्र है, लेकिन इसकी कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है।